नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन पांडे और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से कमर्शियल शॉप्स या छोटी मोटी लैंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, मतलब किस तरह से लोकेशन को डिसाइड किया जाए एंड किस तरह से उस लोकेशन में अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढी जाए। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोकेशन को डिसाइड करने से। एक अच्छी लोकेशन वो मानी जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो। पॉपुलेशन अच्छी मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन अच्छी हो उस एरिया में, एंड इसके साथ में जिस भी एरिया में आप अपनी इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने जा रहे हैं, देख लीजिए कि उस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल हों, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका रेंटल इनकम एक तो अच्छा निकल कर आता है ऐसी जगह से, और दूसरा ऐसे एरियाज़ में अमूमन देखा गया है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा होता है। ऑल्दो आपको रिमोट लोकेशंस अवॉइड करनी चाहिए, मतलब ऐसे एरियाज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन से थोड़ा दूर हैं। लेकिन आप ऐसे एरियाज़ में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर कोई 1-2 साल में कोई डेवलपर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है, तो ऐसे एरियाज़ में भी वैल्यू एप्रिसिएशन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और आप इस तरह के एरियाज़ में अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ऐसे एरियाज़ में भी इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, लोकेशन डिसाइड करने के बाद अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी डिसाइड करने पे, मतलब किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। तो प्रॉपर्टी डिसाइड करते समय आपको ये देख लेना चाहिए कि आपका बजट कितना है। मतलब आपको, अगर आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अभी शुरू ही किया है तो आपको अवॉइड करना चाहिए कोई बड़ा अमाउंट लगाने से। मतलब आपको इनिशियली शुरू करना चाहिए 5 लाख या 10 लाख रुपए से, ताकि आपको इसमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन हो। एंड ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आप किस लोकेशन में लगा रहे हैं, ताकि उसका वैल्यू अप्रिसिएशन अच्छा हो एंड आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हैं उसमें एक अच्छा अमाउंट आपका बन पाए, ताकि आप इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट लेकर निकलें। फर्दर लोकेशन डिसाइड करते समय आपको उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। मतलब उस एरिया में पॉपुलेशन अच्छी हो एंड आसपास में उस तरह की अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए प्लॉट्स अवेलेबल हैं, या इस तरह के एरियाज़ में कोई प्लॉट्स नहीं तो कोई ऐसी ही ज़मीन खाली अवेलेबल है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के चांसेस हैं और जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छा है, ताकि आप फ्यूचर में अगर उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी चीज़ के लिए रेंटल पर देते हैं तो वहाँ से एक अच्छी इनकम आ पाए। तो लोकेशन डिसाइड करने के लिए आपको सिमिलर वे आपको चूज़ करना चाहिए। आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है छोटी मोटी लैंड्स में, तो आपको एक ऑप्शन और लेकर चलना चाहिए, वो होता है फार्मर्स के साथ में कनेक्ट करना। का मतलब है कि जब आप फार्मर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको काफ़ी बड़ा एरिया एंड काफ़ी बड़ी लैंड आपको सस्ते दामों में मिल सकती हैं। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एक तो आपकी बाइंग कॉस्ट कम है, एंड अगर लोकेशन आपने बहुत अच्छे से डिसाइड कर ली है तो उसके बाद आपका वैल्यू एप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपको लैंड से इनकम कमाने का जो ज़रिया हो सकता है, एक तो आप इसको रेंटल पे तो चला ही सकते हैं, इसके अलावा होता है कि आप ऐसे छोटे मोटे लैंड्स को अगर आपने सस्ते दामों में ख़रीद लिया है तो उसको आप थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए। थोड़ा सा व्यवस्थित करने का मतलब है क्या, तो उस एरिया में ऐसा कुछ कर दीजिए कि लोग उसे खरीदना चाहें, मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी प्लॉटिंग कर दीजिए, बाउंड्रीज बनवा दीजिए इस तरह से। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपने लेट से किसी फार्मर से ख़रीदा है तो हो सकता है बीघा से खरीदो। अच्छा, बीघा क्या होता है अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा जाके सबसे पहला वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ज़मीन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनके मेजरमेंट से रिलेटेड वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इस पूरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की सीरीज़ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने इस पूरे लैंड को बीघा के हिसाब से ख़रीदा हुआ है, तो बीघा के हिसाब से ख़रीदने के बाद अगर आप उसको प्लॉटिंग करते हैं और स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचते हैं, तो आप भी जानते हैं बीघा के हिसाब से हमने जब फार्मर से ख़रीदा होगा तो उसको सस्ते में ख़रीदा होगा, और जब हम स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचेंगे तो वो बड़े बड़े लोगों को बेचेंगे, जिसमें से हमें एक अच्छा प्रॉफिट निकलने वाला है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप अपना एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की सीरीज़ में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक से बढ़कर एक वीडियोस, जिसमें कि आप समझेंगे रियल एस्टेट मार्केट को और किस तरह से इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि आप भी इसमें से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो थैंक यू सो मच वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए। इसे ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।